हेलो जी, કેમ છો તમે? तो चलिए देख लेते हैं कि मकर राशि वालों के रिश्ते की ताकत क्या है और क्या है उनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। एनर्जी क्लेम कर लीजिए, जय श्री राम लिखकर या फिर एंजल नंबर लिखकर या फिर जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, इन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा दुख तकलीफ़ों का सामना किया हुआ है और बहुत सी परेशानियां आई है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है और अब ये उससे बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर से फिर से शुरुआत की हुई है। और यहाँ पर बिल्कुल एक नई एनर्जी और बिल्कुल एक नई ताकत के साथ अपने रिलेशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब बाहर निकल रहे हैं सारी चीज़ों से और फिर यहाँ पर अपने रिलेशन को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है पहले के मुकाबले अब, क्योंकि इसने पीछे बहुत कुछ झेला हुआ है, जिसकी वजह से अब ये अवेयरनेस आ रही है, अवेयर हो रहे हैं। और ये जो पर्सन है ना, अभी इसके अंदर की जो शक्ति है ना वो जागृत हो रही है, यानी कि अपने खुद को ये पहचान रहे हैं। और ये खुद की आवाज़, अंदर की जो आवाज़ होती है ना एक, जो वो सुनने की कोशिश भी करते हैं और सुनते भी है और इस रिलेशन में पूरी इंटेंसिटी के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अपने रिलेशन को बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेहतर बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये जो पर्सन है, ये पूरी तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने रिलेशन में। तो यहाँ पर ये जो इस पर्सन की, इस रिलेशन की ताकत है, इनके रिलेशन की जो ताकत है वो इसमें है और कुछ ऐसी है। तो अब ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कुछ भी कर सकता है अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इसने पहले ही बहुत कुछ झेला हुआ है। तो अब इसे डर नहीं लगता है, आगे कोई भी मुसीबत आए ये पर्सन उसका सामना करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार है अपने रिलेशन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन के रिलेशन की कमज़ोरियाँ क्या है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल से कार्ड तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो कमज़ोरियाँ है ना, इसे जैसे ही हमें पता चल जाती है तो हमें इसे ताकत में बदलने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, अपने रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ पर जैसे होता है ना कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ, 4 काम एक साथ करने की कोशिश में ना इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। जैसे कि रिलेशन में भी होता है ना कि बहुत सी चीज़ें होती है, पर फोकस एक चीज़ पे ही करना होता है, तो ये बहुत सी चीज़ें एक साथ करने की भी कोशिश करते रहते हैं। अगर जॉब नहीं करते हैं तो जैसे होता है ना कि ये जॉब भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, अपनी फैमिली के साथ में इसे भी साथ में लेकर चलो, उसे भी साथ में लेकर चलो, अपने रिलेशन के लिए सबकी सुनो, एक साथ सुनो। तो ये सब में ना चीज़ें बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से ये थका-थका सा रहता है। ये जो पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा इसको थकान फ़ील होती रहती है इन सारी चीज़ों को एक साथ करने के चक्कर में, और जिसकी वजह से इसका मूड फाइट वाला भी रहता है और कोई भी थोड़ा-सा भी पिंच करता है ना, तो ये इंसान भड़क जाता है, ये इंसान फाइट के मूड में आ जाता है इस रिलेशन में। और यहाँ पर ये जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, फ्रेंडलीनेस का, सबको साथ में लेकर चलने का, एक जैसा सोचने का जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो यहाँ पर फिर नज़र नहीं आती है, क्योंकि इंसान जब 4 चीज़ें करने की कोशिश करता है ना, तो फिर थकावट और गुस्सा और स्ट्रेस ये तो आना ज़ाहिर बात है और ये तो होगा ही होगा। जिसकी वजह से ना होती है ना कि हम दोनों जन एक ही चीज़ सोच रहे हैं, अलग-अलग सोचते हैं लेकिन मंज़िल एक ही होती है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाती है, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉब्लम तो होती ही है। तो यहाँ पर आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं ना, उन्हें ताकत में बदलने की कोशिश करें और कोशिश करें कि एक साथ
एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस किया जाए, अपने रिलेशन पे ध्यान दिया जाए और एक बार में एक ही चीज़ किया जाए जिसकी वजह से आपको परेशानी भी नहीं होगी, थकान भी नहीं होगी और स्ट्रेस वगैरह भी नहीं होगा, जिसकी वजह से आप जो चाहते हैं वो बिल्कुल हासिल कर सकते हैं अपने रिलेशन में। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है इन्हें अपने पार्टनर को भी साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है, उसकी भी सुनने की ज़रूरत है। वो जो सोच रही है और ये जो सोचते हैं वो चीज़ एक ही है, लेकिन अलग अलग सोचने की वजह से इन्हें लगता है कि हम अलग अलग सोच रहे हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है। तो क्यों ना साथ मिलकर ही आगे बढ़ा जाए। तो वैसे भी इस रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए आप दोनों को साथ में ही आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। तो फिर यहाँ पर ये थी आपके रिलेशन की ताकत और ये थी आपके रिलेशन की कमज़ोरियाँ। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही और थैंक यू।